नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से धर्म का अस्तित्व चैनल में। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, हिंदू जो नववर्ष है वो अब शुरू हो चुका है। देखिए 31 के बाद में जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं वो हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। तो नया संवत्सर शुरू हो चुका है, तो आपको उस संवत्सर के बारे में कुछ जरूरी बातें और ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस संवत्सर का नाम है नल। देखिए हमारे टोटल 60 संवत्सर होते हैं और उनके एक एक क्रम में नाम आते जाते हैं। तो इसी प्रकार से नल जो संवत्सर है ये नाम पड़ा है संवत्सर का। तो 60 में से ये 50वां संवत्सर है। और नल यहाँ पे जो इस संवत्सर के राजा होंगे वो होंगे शनिदेव और मंत्री होंगे बृहस्पति, मतलब गुरुदेव, देवताओं के गुरुदेव। तो देखिए राजा जैसा होता है वैसा ही पूरा प्रजा होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो शनिदेव के राजा बनने से सूखा और ये कह लीजिए धन धान्य में थोड़ी कमी होगी, चोरों का बोलबाला होगा और आपके तस्करी और युद्ध की स्थिति, देखिए हम यूक्रेन रशिया देख ही रहे, युद्ध की स्थिति वगैरह और राजाओं में आपस में वैर, ये सब रहेगा। लेकिन उसी के विपरीत मंत्री जो है बृहस्पति जी हैं, उससे थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल होगा इन सब चीजों में, जहाँ पे नए नए प्रकार के धन धान्य आपको देखने को भी मिलेंगे। तो पिछले साल क्या हुआ था कि दोनों पिता और पुत्र शनिदेव और सूर्यदेव राजा और मंत्री थे, तो इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छी थी। तो अगर अधिक जो चीज होती थी वो लगातार होती रहती थी। लेकिन बृहस्पति जी मंत्री हैं तो उससे थोड़ा कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ जरूरी बात बताई, जैसे नाम क्या है और संवत्सर टोटल 60 होते हैं, उसमें से 50वां है नल। तो इस संवत्सर में जो बालक पैदा होते हैं नल संवत्सर में बड़े बुद्धिमानी होते हैं और जो जल से उत्पन्न जो व्यापारिक चीजें होती हैं ये उसमें बड़े प्रवीण होते हैं। तो कुल मिला के अच्छा संवत्सर है इस संवत्सर में पैदा होने वाले बालक। ठीक है, तो शनि की 7.5 बता देते हैं आपको। मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और वामपाद दोष जो है वो कन्या राशि में रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह साल बहुत कठिन यहाँ पर होने वाला है। तो इसीलिए आप इसके उपाय जो है वो देखें, शिवालयों में जाएं और आपको दूध दही वगैरह ये सब जो है इनका आप पूजा पाठ अपने जो पंडित जी जो होंगे उनसे आप जानकारी लेके इसका आप निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका शनि की 7.5 वामपाद दोष के बारे में। अलग अलग जो नक्षत्र होते हैं उन सभी के अलग अलग जो है यहाँ पे दोष आपको देखने को मिलेंगे। और जो राशि जो है टोटल उन सब के बारे में आपको मैं एक पिक्चर अभी लास्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, देखिए विक्रम संवत 2079 और शक संवत 1944 ये अब यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो हमारे जो इंडिया का जो कैलेंडर है, जो सरकारी कैलेंडर है, वो शक संवत के ऊपर आपका होता है और विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, दोनों के बीच में 135 सालों का अंतर है। अब देखिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कैसे इसकी गणना की जाए। तो देखिए जो विक्रम संवत है यह है आपका 57 BC में आता है और 78 AD में आपका शक संवत आता है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कौन सा चल रहा है शक संवत या विक्रम संवत, तो देखिए जैसे दिस इज 2022 में से आप 78 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका शक संवत निकलता है। और 2022 में अगर आप 57 ऐड कर देते हैं तो आपका विक्रम संवत निकलता है। तो दोनों के बीच में आपका 135 साल का गैप है। तो राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे वराह मिहिर थे, बड़े ही ग्रेट ज्योतिषाचार्य थे और खगोल शास्त्री थे। इनके वजह से जो विक्रम संवत था उसको फेमस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और देखिए खास बात है कि उज्जैन के राजा थे और उज्जैन से कर्क जो रेखा है ये निकलती है और काफी चीजों का यहाँ पे गणना जो है इस लाइन से हो जाती है। तो इसीलिए बड़ा आसान ये यहाँ पे रहा विक्रम संवत को फेमस होने में। 2079 विक्रम संवत। अब और एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि विक्रम संवत जो शुरू होती है पूर्णिमा के बाद। ठीक है, जो पूर्णवासी होती है ना, पूर्णिमा के बाद में
आपकी यहाँ पे जो कृष्ण पक्ष से शुरू होती है विक्रम संवत, लेकिन जो शक संवत होता है ये अमावस्या के बाद आपके जो शुक्ल पक्ष होता है जो शुरू, वो वहां से शक संवत शुरू होता है। तो ये कह सकते हैं कि शक संवत, ये जो चैत्र जो महीना है, यहाँ पे जो शुक्ल पक्ष आज का जो दिन है प्रतिपदा पहला दिन ये माना जाता है, ये शक संवत है। लेकिन विक्रम संवत में पूर्णिमा के बाद में आपका जो कृष्ण पक्ष जो पूर्णिमा में पूरा चांद के बाद जो जब उसका ढलना शुरू होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा का जब निखार जब धीरे धीरे शुरू होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये कह सकते हैं कि विक्रम संवत में आज का जो दिन है वो है 16वां, लेकिन शक संवत में है ये पहला। तो दोस्तों ये आपको सामने मैंने बहुत से पॉइंट्स रखे हैं। ये हमारे हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, आप सभी को अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए और ये सब चीजें आप आगे भी ट्रांसलेट करते जाएं और अपने लोगों को आगे फैलाते जाएं। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर तो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं, उसके साथ भी चलना ठीक है, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर से आप सभी को एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आप सभी के ऊपर माँ जो है कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय श्री राम।